हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पाइथन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाया है। तो इसमें पाइथन का क्वेश्चन पूछा गया है और कुछ पॉइंट्स पूछे गए हैं। तो चलिए पहले कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पांडास को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस कोड को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रोल जो है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, इसको हम बना लेते हैं और इसमें कुछ डेटा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में हम इसको फिलअप कर लेते हैं। तो 89, 71.5, 86, 90, 77, देन 95 एंड 82। ओके, तो ये हम पहले इसमें डेटा फिल कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए इंडेक्स असाइन करते हैं। तो इंडेक्स इज इक्वल टू एक लिस्ट पास करते हैं जिसमें नाम कुछ इस तरह से है। तो पहला नाम है राकेश, कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरा नाम इसमें पास करेंगे रीमा, एक मिनट रुकिए, फिर गरिमा, और इसके बाद देखते हैं नाम और क्या क्या है, प्रतीक, रिया, शमिता एंड जॉन। तो पहला नाम करेंगे पास, उसी सीक्वेंस में पास करेंगे प्रतीक, कॉमा, देन रिया, कॉमा, शमिता, कॉमा, जॉन। तो इस तरह से हमने क्या किया, लिस्ट पास कर ली और हमने इंडेक्स असाइन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू प्रिंट द मार्क्स फ्रॉम गरिमा टू शमिता, यानी गरिमा से शमिता की जो रेंज है ना, उसको हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप काउंट करके देखेंगे गरिमा का, है ना। वैसे तो हम डायरेक्टली इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक लेबल्ड इंडेक्स और एक पोजिशनल इंडेक्स। तो चलिए मैं हैशटैग लगाता हूँ और सबसे पहले मैं लिखता हूँ टू शो, और ये इसको हम ये कर सकते हैं कि जो भी डेटा हमें बताना है वो हमें स्लाइस करना है, क्योंकि गरिमा से लेकर के आपको शमिता तक पूरी वैल्यू क्या करनी है, एक्सेस करनी है। तो मैं लिख रहा हूँ गरिमा टू शमिता, है ना, क्योंकि मैंने हैशटैग लगाया, ये कमेंट है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले टू शमिता वी प्रेफर स्लाइसिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल में हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और स्लाइसिंग के लिए हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, गरिमा से। तो उसके लिए, है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, टू प्रिंट मार्क्स, है ना, फ्रॉम गरिमा टू शमिता। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट। ठीक है, आप यहाँ पे पास करेंगे क्या, प्रिंट। अब इसके लिए दो तरीके हैं, है ना। पहले यूज़ करेंगे हम लेबल्ड का और उसके बाद इंडेक्स का। तो हम दोनों तरीके से करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं लेबल्ड इंडेक्सिंग मेथड या लेबल्ड स्लाइसिंग मेथड, नॉट इंडेक्सिंग। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, सॉरी सीरीज़ का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, रोल। अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए हमें, तो गरिमा से चाहिए, तो गरिमा पहले लिखेंगे, फिर कॉलन लगाएंगे और फिर हम पास करेंगे इसमें शमिता। अब इसे रन करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि वैल्यूज़ जो है गरिमा से प्रिंट हो गई। एक मिनट रुकिए, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखिए। तो गरिमा से शमिता तक की वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं विथ लेबल्ड स्लाइसिंग मेथड। एक बार आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें वैल्यूज़ आपकी जो है वो फ्लोट आई हैं, क्योंकि एक वैल्यू 71.5 आया है, जिसके कारण पूरा डेटा टाइप ही बदल गया आपका। अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, यूजिंग पोजिशनल वैल्यू। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यू का यूज़ करके हम कैसे स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं प्रिंट, हमें मालूम है 0 से n-1 होता है ना। तो प्रिंट लिखेंगे और एज इट इज़ हम डेटा फ्रेम, सॉरी सीरीज़ का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, रोल, और कॉलन लगाएंगे, है ना। 2 से, अब देखिए गरिमा जो है वो 0, 1, 2, गरिमा 2 पॉइंट पे है, इसलिए 2 लिखा मैंने। अब ये देखेंगे कि शमिता जो है कौन से पॉइंट पे है। ठीक है, तो कॉलन लगाएंगे यहाँ पे। अब शमिता के लिए काउंट करके देखिए, तो वैल्यूज़ होंगी 0, 1,
2 3 4 5 6 ओके। एंड तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पास करेंगे 6, क्योंकि 5th नंबर पे शमिता है, हमेशा n-1 होता है, तो ये आपका गरिमा से शमिता तक वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इस तरह से हम ये क्वेरी या एक कोड लिखते हैं। इसे हम एक्सेसिंग नहीं, इसे हम एक्सेसिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में इसका प्रॉपर वर्ड जो हम बोल सकते हैं वो है सिलेक्शन, और यू कैन से दैट स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज़ द गुड वन। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी तरफ हम आते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले। हमारा सेकंड क्वेश्चन, टू प्रिंट मार्क्स फॉर रिया, जॉन एंड रीमा इन सीक्वेंस। तो चलो हमें इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, है ना। अब ये भी दो तरीके से होता है, एक लेबल्ड और एक पोजिशनल। तो मैं लेबल्ड का यूज़ कर लेता हूँ पहले, यूजिंग लेबल्ड वैल्यूज़। तो देखिए सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रिंट, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसमें डेटा आपका सीरीज़ ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा इसमें, ROLL। अब यहाँ पे मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहा हूँ, है ना। तो मैं लिखूँगा रिया कॉमा, फिर जॉन, फिर कॉमा, उसके बाद में जो तीसरा नाम था वो था रीमा, इसको मैं पास कर दिया। अब जैसे मैं रन करूँगा आप ये देखेंगे, एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्लीन करके। ओके, अब मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका रिया, जॉन और रीमा तीनों का आपका वैल्यूज़ प्रॉपरली प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम लेबल्ड इंडेक्स यूज़ करके लेबल्ड वैल्यूज़ का यूज़ करके, आई मीन टू सी दैट, है ना, लेबल वैल्यूज़ का यूज़ करके हम इसे प्रिंट कर सकते हैं। अब हम जो दूसरा मेथड है वो है पोजिशनल इंडेक्स, इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए, है ना। सो यूजिंग पोजिशनल इंडेक्स एक्सेसिंग वैल्यूज़ या सिलेक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट रोल, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इनकी इंडेक्स वैल्यूज़ डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पास कर देंगे। जैसे डबल स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज़ पास कर देता हूँ। तो देखिए हमें ये पता है कि इनकी जो इंडेक्स वैल्यूज़ है वो क्या क्या है। रिया की जैसे देखते हैं हम, तो 0 1 2 3 4, है ना, तो 4 है। उसके बाद देखिए अगला कौन है, जॉन और रीमा। तो जॉन के लिए देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, तो जॉन के लिए हो जाएगी 6 और रीमा के लिए 2, तो 6 कॉमा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 कॉमा 2, 1, क्योंकि 1 आएगा इसमें, रीमा के लिए 1 आएगा, सॉरी। तो इस तरह से इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। इसी तरह से हमें याद रखना ज़रूरी है कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने ज़रूरी हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रेडिक्ट द आउटपुट। आपको क्या करना है, इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम एज इट इज़ इसको लिख देते हैं, इसको मैं बैक स्पेस करके हटा देता हूँ। -6 रेशियो -2 कॉलन 4। तो इसे जैसे आप रन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस तरह से पुट जाती है। तो एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से यूज़ करना होता है, क्योंकि ये इतना हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, नॉर्मल लेवल पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये एक आध क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी कभी किसी एग्ज़ाम में, तो बट बोर्ड एग्ज़ाम्स में कभी इतने टफ नहीं आते। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड थैंक यू वंस अगेन। और सभी अपडेट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल से कनेक्ट रहिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।